मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल संजद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बड़े ही बुज़ुर्ग कहते हैं कि ज़बान जो होती है ना, ये आपको चित्तर भी पढ़वाती है और ये आपको तख्त पर भी बिठाती है। उनका कहने का मतलब है कि अगर आपकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज अच्छे हों तो वो आपको इज़्ज़त दिलाते हैं, और अगर आपके अल्फाज जो हैं वो सख्त हों या बुरे हों या किसी का नुकसान करने वाले हों तो वो आपको बेइज्जत भी करवाते हैं। तो लिहाजा जब आप बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, चाहे गुस्से में चाहे नरम लहजे में, तो आप जो अल्फाज बोलते हैं वो ध्यान से बोला कीजिए। ऐसे अल्फाज बोलें कि जिससे सामने वाले की ना तो दिल आज़ारी हो और ना ही उसका कोई नुकसान हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक जगह एक मरतबा तबलीगी जमात वाले गए थे, तो वहाँ पे एक शख्स आया उनके पास मस्जिद में। तो वो बोला कि मैं 10 साल बाद आज मस्जिद में आया। तो उन्होंने वजह पूछी कि 10 साल आप मस्जिद में क्यों नहीं आए? तो वो कहता मैं एक दिन आया था मस्जिद में, पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता था, तो एक दिन मैं मस्जिद में आया, मैं वज़ू करने के लिए बैठा, तो जहाँ पे वज़ू करने के लिए बैठा वहाँ पहले एक शख्स वज़ू कर रहा था। तो जो ही उसने मुझे देखा तो वो पंजाबी में मुझे बोला, वाह आज अचानक कितों चढ़ पे, आज कि मैं दिल कर पे। तो वो कहता इतने उसने अल्फाज बोले कि मुझे बड़ा दुख लगा और मैं वहीं से उठकर वापस आ गया। मैंने वज़ू ना किया और ना ही नमाज पढ़ी। तो अब देखें उस बोलने वाले ने क्या कहा, सिर्फ चंद अल्फाज गए, और अल्फाज क्या गए कि जिनको वो सामने वाला जिसको उसने बोले थे वो तनकीदी तौर पर ले गया ज़हन पर। तो उसके अल्फाज की वजह से उसकी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया हो गए। उसने नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, मस्जिद का रुख नहीं किया। तो लिहाजा जब अल्फाज बोलते हैं ना तो ध्यान से बोला कीजिए, और ऐसे बोला कीजिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। आपका किरदार आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना नुकसान आपको आपकी ज़ुबान पहुंचाती है, और ये ज़ुबान जो है ये आपको इज़्ज़त भी दिला सकती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें।